हेलो एवरीवन, दिस इज रवि शास्त्री एंड वेलकम टू शास्त्री मैथ्स। आज हम लोग जानेंगे किसी पूर्ण वर्ग संख्या से वर्गमूल को फाइंड आउट करना। तो संख्या हमारी कैसी होनी चाहिए? पूर्ण वर्ग। उसका हमें क्या निकालना है? वर्गमूल। संख्या का पूर्ण वर्ग होना कंपलसरी है। तो हम लोग बहुत सारे नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग जो पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव संख्या पद्धति। जो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ते हैं वो हमारा क्या होता है? दशमलव संख्या पद्धति, जिसमें डिजिट्स कितने होते हैं हमारे? 10। कौन से 0, 1, 2, 3, 4, 5। जो संख्या पद्धति हम और आप पढ़ते हैं उसको बोलते हैं हम लोग दशमलव संख्या पद्धति या डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें हमारे नंबर्स कितने, मतलब डिजिट्स कितने होते हैं? 10 डिजिट्स होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारे क्या होते हैं? डिजिट। डिजिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंक। ये हमारे होते हैं अंक। तो सबसे पहले हम डिजिट और नंबर में अंतर जान लेते हैं। एक होता है हमारा अंक और एक होता है हमारी संख्या। इसको क्या बोलते हैं? डिजिट, और इसको बोलते हैं नंबर। तो डिजिट क्या है हमारे? 0, 1, 2, 3, देन 9। संख्या हमारी, जैसे कोई संख्या मैंने बोली 234, ये संख्या कितनी है? ये संख्या 1 है। कितनी है? 1। लेकिन इसमें डिजिट कितने हैं? 3। तो नंबर कितना है हमारा? ये 1। डिजिट कितना है? ये 3। मतलब इसमें डिजिट कितने हैं? 3। नंबर कितना है? 1। ऐसे ही मैंने कोई नंबर लिया 17, तो ये नंबर कितना है? 1 नंबर है, लेकिन इसमें डिजिट कितने हैं? 2। तो इसमें जो डिजिट हैं वो कितने हैं? 2। और नंबर कितना है? ये 1। इतनी बात समझ आ गई होगी। ऐसे ही फॉर एग्जांपल 435, नंबर कितना है? 1। एक ही संख्या तो है ये, लेकिन इसमें डिजिट कितने हैं हमारे? 3। अब ऐसे ही मैं कुछ एग्जांपल और ले रहा हूँ। 3, 4, 5, इसमें लगाए बीच में कॉमा। तो इसमें अब नंबर कितने हो गए? 3, क्योंकि ये अलग अलग संख्याएं। और डिजिट भी कितने हो जाएंगे? डिजिट इसमें 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1। तो टोटल डिजिट कितने हो गए हमारे? 3। ठीक, क्यों? क्योंकि ये नंबर क्या है? अलग अलग है, बीच में कॉमा लग रहा है। ठीक, तो यहाँ से इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको कि हम लोग जो पढ़ते हैं वो हमारी क्या है? दशमलव संख्या पद्धति। उसमें हमारे जो डिजिट्स होते हैं वो कितने हैं? 10 डिजिट्स। 0, 1, 2, 3, देन 9। ओके, इतनी बात आपको समझ आई होगी। अब हमें निकालना है किसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल। तो वो कैसे जानेंगे? तो उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप इस पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी नंबर हैं उनका जब आप वर्ग निकालेंगे, मतलब स्क्वायर करेंगे, तो आपको जो स्क्वायर आएगा ना, जो उसका इकाई का अंक होगा वो हमेशा इन 6 अंकों में से ही कोई एक होगा। मतलब ये 6 डिजिट्स ही उसके इकाई के अंक बनेंगे। किसके? कि आप कोई भी नंबर लेंगे, जैसे मैंने लिया, इसका आपने करा स्क्वायर, आप चाहे किसी का भी ले लीजिए। तो जब आप इनका स्क्वायर कर रहे होंगे ना, तो इनकी जो इकाई के अंक बनेंगे वो हमेशा इन 6 अंकों में से ही कोई एक होगा। या तो 0 होगा, या 1 होगा,
या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 9 होगा। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो आपको जो स्क्वायर मिलेगा उसका इकाई का अंक हमेशा इन्हीं में से कोई होगा, 0, 1, 4, 5, 6 देन 9। ठीक, तो मैंने बोला आप जैसे फॉर एग्जांपल आप इसका 10 का स्क्वायर करेंगे देन कितना मिला? 100 मिला। 11 का करा 121 मिला। 12 का करा 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, ऐसे ही 19 का जब करेंगे 361। तो आप इसका इकाई का अंक देखेंगे, ये सारी क्या है? हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। मैंने क्या बोला था कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आपको हमेशा कौन से नंबर दिखने चाहिए इकाई के अंक के रूप में? 0, 1, 4, 5, 6, 9। तो ये तो सारी स्क्वायर हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, तो इनके इकाई के अंक हमेशा कौन से होने चाहिए? इन्हीं में से कोई एक होगा। अगर नहीं है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो 0 भी है, इसका 1 है, इसका 4 है, इसका 9 है, इसका 6 है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 9 है, इसका 4 है, इसका 1 है। तो आपने देखा जब हमने इतने नंबरों का ही स्क्वायर कराए तो हमें इन नंबरों के अलावा इकाई का अंक और कोई नहीं मिला है। ठीक, तो जब आपको ये पता चला कि हमें क्या दिखा कि 10 का स्क्वायर करा चाहे 11 का, आप कोई भी नंबर लेंगे आप उसका स्क्वायर करेंगे तो आपको इकाई के अंक के रूप में हमेशा यही 6 नंबर दिखेंगे, इनके अलावा कोई नंबर नहीं दिखेगा। तो आप चाहे 0 का स्क्वायर करें, चाहे 1 का करें, चाहे 9 का करें, चाहे 2 का करें, चाहे 8 का करें, चाहे 5 का, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करेंगे तो आपको जो इकाई का अंक होगा वो हमेशा यही मिलेगा। तो मैंने बोला कि आप 0 का स्क्वायर करेंगे तो आपको इकाई का अंक क्या मिलेगा? 0। 1 का करेंगे तो 1 मिलेगा। 9 का करेंगे तो भी 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप क्या करेंगे? मैंने बोला 9 का जब आप स्क्वायर कर रहे होंगे तो क्या मिलेगा? 81। तो जब 81 मिलेगा तो इसका इकाई का अंक क्या है? 1 ही तो है, यही तो मैंने लिखा है। तो आप जब 2 का स्क्वायर कर रहे होंगे तो इकाई का अंक क्या होगा? 4 होगा। 8 का स्क्वायर कर रहे होंगे तो जो संख्या आएगी उसका इकाई का अंक क्या होगा? 4 होगा। क्यों? क्योंकि आपका 8 जो है जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 64। तो इसका इकाई का अंक क्या बना? 4। 5 का करेंगे तो 5 में कोई हमारा पंगा नहीं है, तो 5 में आप करेंगे तो सीधा 5 ही मिलेगा। किसी भी नंबर का लेंगे जिसका इकाई का अंक कितना है? 5 है। मान लो 15 लिया मैंने, तो जब आप इसका इकाई का अंक करेंगे तो कितना आया? 225। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिला? 5। ऐसे ही जब 4 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक कितना मिलेगा? 6। 3 और 7 वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा इकाई का अंक? 9। इतनी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने क्या बताया? आप कोई भी ऐसा नंबर लेंगे जिनका इकाई का अंक 1 और 9 है, तो जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो आपको इकाई का अंक 1 मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया मान लीजिए 21, आप 21 लेंगे तो जब 21 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 441। कितना आया? 441। तो मैंने क्या कहा कि आप जब ऐसी संख्या लेंगे जिसका इकाई का अंक कितना है? 1, तो मैंने क्या लिया? 21। इसका इकाई का अंक क्या है? 1। फिर जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का इकाई का अंक क्या होगा? 1। ऐसे ही कोई ऐसा नंबर लेंगे जिसका इकाई का अंक 9 है, तो जब आप स्क्वायर करेंगे इसका, मैंने क्या कहा? कोई भी ऐसा नंबर जिसका इकाई का अंक 9 है, तो 29, इसका इकाई का अंक क्या है? 9 है। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर इकाई का अंक क्या मिलेगा? इसका 1 मिलेगा। 841 होता है इसका स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही आप जब ऐसी कोई नंबर लेंगे जो 2 से स्टार्ट हो, मतलब जिसका इकाई का अंक कितना हो? 2 हो, तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक कितना मिलेगा? 4। ऐसे ही कोई ऐसा नंबर लेंगे जिसका इकाई का अंक कितना है? 8 है, तो मैंने लिया 28 मान लीजिए,
तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका इकाई अंक कितना है 4। तो यही तो बात है इसमें। 5 वाला मैं आपको बता चुका हूँ, 15 का आप स्क्वायर करेंगे देन 225 मिलेगा, तो 5 ही मिलेगा उसका इकाई अंक। ऐसे ही कोई ऐसा नंबर लेंगे जिसका इकाई अंक कितना है 4 है, तो आपने लिया मान लीजिए 14, कितना लिया 14 का जब आप स्क्वायर कर रहे होंगे तो आपको क्या मिलेगा 196, इकाई अंक कितना मिलेगा 6। ऐसे ही जब आप कोई ऐसा नंबर लेंगे जो 6 से स्टार्ट हो, फॉर एग्जाम्पल 26 ले लेते हैं, 26 का कितना होता है 676 होता है, तो 676 होता है इसका, तो इसका इकाई अंक कितना मिला 6, मिलना कितना चाहिए 6, सिंपल है। ऐसे ही कोई भी नंबर लेंगे जो 3 और 7 से स्टार्ट होगा, तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको इकाई का अंक कितना मिलेगा 9। जैसे मैंने लिया 23, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 529, कितना आया 529। तो जब 529 आया तो इसका इकाई का अंक क्या मिला 9, मिलना क्या चाहिए 9। ठीक, तो हमें ये बात पता चल गई, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आपको सिर्फ इकाई के अंक में कौन से अंक बैठे हुए मिलेंगे 0, 1, 4, 5, 6, 9। इन्हीं 6 अंकों में से कोई एक अंक मिलेगा जो इकाई के रूप में, इकाई के अंक के रूप में बैठा होगा। तो हम लोग अपने क्वेश्चंस करते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है 36,481। तो इस एग्जाम्पल को करने से पहले सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि ये पहले क्या होनी चाहिए पूर्ण वर्ग, ये तो कंपलसरी है। जब ये पूर्ण वर्ग होगी तभी हम इस मेथड का यूज़ करके वर्गमूल फाइंड आउट कर पाएंगे, अन्यथा ये मेथड काम का नहीं है हमारा। तो 36,481 सबसे पहले पूर्ण वर्ग तो होगी क्योंकि इसका मेन टॉपिक ही हमारा यही है, पूर्ण वर्ग संख्या होना कंपलसरी है। तो 36,481। फिर हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहले बनाएंगे जोड़े, राइट की तरफ से, सीधे हाथ की तरफ से आप बनाएंगे तो आपको सबसे पहले 2 अंक लेने हैं। क्यों? क्योंकि जब आप वर्गमूल निकालते हैं ना तो जोड़ा कितने का बनना चाहिए 2 का, बाकी जो नंबर बचा वो एज इट इज जैसा है हमारा वैसा ही रह जाएगा। तो 81 आया। ठीक, तो आप फिर अगला हमारा क्या है, हमने अब जोड़े बना लिए, अब हमें क्या देखना है इसका इकाई अंक कितना है 1 है। तो 1 है इसका इकाई अंक और ये क्या है पूर्ण वर्ग है, तो इसका मतलब इसके वर्गमूल में कौन से नंबर आ सकते हैं, या तो 1 आ सकता है या कितना आ सकता है 9। मतलब मेरा ये है कहने का कि ये नंबर क्या है 1। तो 1 हमारा कौन सी संख्या के स्क्वायर से बनता है 1 के और 9 के, तो इसका मतलब इसके स्क्वायर करने से भी 1 बनता है और 9 के स्क्वायर करने पे भी 1 बनता है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो इसका वर्गमूल होगा वो कौन सी संख्या के वर्ग करने से बनना होगा, मतलब वो ऐसी कौन सा नंबर होगा, या तो वो 1 से स्टार्ट हो या 9 से। ठीक, तो या तो वो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा होगा या 9 से स्टार्ट हो रहा होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किससे स्टार्ट हो रहा होगा, 1 से या 9 से। तो इसके लिए हमें अगला स्टेप चलना पड़ेगा। वो क्या है हमारा 364, जो हमारा नंबर बचा वो हम लेंगे और फिर क्या देखना है, फिर हम देखेंगे कि ये नंबर किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में मिलता है। तो ऐसा कौन सी संख्या है जिनका वर्ग करने पर, ठीक 2 संख्याएं हमारी ऐसी लेनी है जिनका आप वर्ग करेंगे तो उनके बीच में आना चाहिए। तो हमारा हमें पता है 19 का वर्ग कितना होता है 361, और 20 का वर्ग क्या होता है 400। तो ये 364 इन दोनों के बीच में नंबर है कहीं। तो मैंने आपको बताया, अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको देखते हैं कि ऐसे 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं हमें जिनका स्क्वायर करने पर वो एक नंबर इससे छोटा हो और एक नंबर इससे बड़ा हो, मतलब ये उनके बीच में होना चाहिए। ऐसी 2 संख्याएं जिनका स्क्वायर
इसके मतलब जिनका स्क्वायर इसके आगे और पीछे होना चाहिए। मतलब मेरा कहने का ये है कि इन दो संख्याओं के स्क्वायर इस संख्या के छोटे और बड़े के रूप में हों। ठीक, तो 19 का स्क्वायर इससे छोटा है, 20 का स्क्वायर से बड़ा है, तो हमारा नंबर कितना है 364। तो अब हमें ये कंफर्म हो गया कि 19 इसके साथ जाएगा या इसके साथ जाएगा। 20 हमारा नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि 400 364 से बड़ा है। तो अब 400 डालेंगे तो यहाँ तो 364 है, तो ये हमारा नंबर ही नहीं रहेगा। तो इसका मतलब कितना है 19। सबसे छोटी संख्या आप जो इसमें छोटी संख्या होगी वो आप यहाँ पे लेंगे। ठीक, तो 19 मैंने यहाँ डाला या यहाँ डाला, ये बात मुझे अब पता चलेगी कि कहाँ पे ये डलेगा। तो इसके लिए क्या करना है, हमें अगला स्टेप चलना है। 19 का मल्टीप्लाई करके देखेंगे किस में, 20 में। ठीक, तो 19 का मल्टीप्लाई आपने करा 20 में, तो आपको क्या मिला 380। तो 380 मिला। फिर हम क्या देखते हैं कि अगर ये संख्या इस संख्या से बड़ी है तो जो 19 है हमारा वो बड़ी वाली संख्या के साथ जाएगा, और अगर ये वाली संख्या इस संख्या से छोटी है तो 19 छोटी वाली के साथ जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि 364 जो है हमारा वो 380 से छोटा है। 364 क्या है, 380 से छोटा है। तो 19 किसके साथ जाएगा, छोटी वाली के साथ। तो इसका जो वर्गमूल आएगा इस संख्या का वो कितना आया 191। ठीक, कितना है 191। ये बात आपको थोड़ी बहुत पहले पड़ी होगी, आगे अगला एग्जाम्पल करते हैं उसमें क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। पैंतीस 721। सबसे पहले जोड़े बनाने, जैसे ही आपने जोड़े बनाए उसका अगला स्टेप हमारा क्या रहेगा, फिर हमें देखना है इकाई का अंक क्या है 1। 1 जैसे ही दिखा तो हमें दो बातें याद आनी चाहिए। ये 1 इन दो नंबरों के स्क्वायर होने से बन सकता है। नंबर 1 या तो 1 के स्क्वायर करने से बन सकता है ये, या 9 के स्क्वायर करने से। ठीक, अब अगला हमारा 357 हमने एज इट इज ले लिया। अब क्या करना है, अब हमें दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करने जिनका वर्ग जिनके वर्गों के ये बीच में हो। तो दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हमें जिनका वर्ग करने पर ये नंबर उनके बीच में आता हो। तो जैसे 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, 19 का क्या होता है 361। तो ये वाला नंबर इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में है। फिर अब ये बात हमें कंफर्म पता चल गई कि यहाँ पर क्या जाएगा 18। क्यों? क्योंकि मैंने बोला आपको छोटी वाली नंबर जाती है इनके साथ, क्योंकि बड़ी नहीं जा सकती। क्योंकि 361 अगर आप यहाँ रख के देखेंगे तो ये इससे बड़ा हो गया तो ये नंबर ही चेंज हो जाएगा। तो 18 का मतलब 18 या तो यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा। अब ये किसके साथ जाएगा इसका डिसाइड होगा आगे। कैसे? 18 का मल्टीप्लाई करा आपने कितने में 19 में, तो 9 8 72, हासिल में 2, हासिल में 7, 9 8 17, 17 7 24 के 4, हासिल में 2 1 और 342। ये मल्टीप्लाई आप कैसे करेंगे मतलब एक ही लाइन में, तो ये मैं आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि दो नंबर का मल्टीप्लाई दो नंबर में कैसे करते हैं। तो ये नंबर देखते हैं। अब 357 अगर इससे बड़ा है तो 18 जाएगा बड़ी वाली के साथ, और अगर 357 इससे छोटा होता तो 18 किसके साथ जाता छोटी वाली के साथ, मतलब 1 के साथ। तो हमें आप क्लियर दिख रहा है कि 357 इससे बड़ा है तो 18 किसके साथ जाएगा बड़ी वाली संख्या के साथ। तो इसका वर्गमूल कितना आया 189। थोड़ी बहुत बात और पल्ले पड़ी होगी आपको। अब हमारा अगला एग्जाम्पल होगा तो उसमें क्लियर हो जाएगी बात। बीस 736। ठीक, अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले आप बनाएंगे जोड़े, बना लिए। फिर आपको तुरंत देखना है इकाई का अंक क्या है 6।
जैसे ही आपको 6 दिखा तुरंत आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे क्या अंक आ सकते हैं इसके इकाई के अंक वर्गमूल में, या तो 4 बनेगा या 6 बनेगा। मतलब जो इसकी वर्गमूल वाली संख्या आएगी ना, उनका इकाई का अंक 4 या 6 से स्टार्ट होने वाली संख्या बनेगी। ठीक, तो अब अगला हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, 207 हमने एज इट इज लिया। ठीक, तो 207 से क्या करना है, हमें कोई दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनका वर्ग करने पर ये वाला नंबर उन दोनों के बीच में आता हो। तो वो ऐसी दो संख्याएं जिनका स्क्वायर करने पर ये नंबर उन दोनों के स्क्वायर के बीच में हो। तो ये यहाँ पे हमारा 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, 15 का क्या होता है 225, इन दोनों के बीच में है कहीं। अब मैंने आपको बताया इसको तो लेते नहीं है, किसको लेते हैं 14 को, तो 14 या तो यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा। अभी 14 किसके साथ जाएगा ये बात अब डिसाइड होगी। कैसे, 14 का मल्टीप्लाई करा आपने 15 में, 5 का 20 हासिल में 2, 5 और 4 9, 9 2 11 हासिल में 1, 210। तो फिर क्या करते हैं हम लोग, फिर देखते हैं ये वाला नंबर, ये संख्या अगर इससे छोटी है तो 14 छोटी वाली के साथ, अगर ये संख्या इससे बड़ी है तो 14 बड़ी वाली के साथ। तो यहाँ पर 207 210 से क्या है छोटा है, तो 14 किसके साथ जाएगा छोटी वाली के साथ। मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना है हमारा वर्गमूल 144। क्लियर है बात, नहीं समझ आई, अगला एग्जांपल और लेते हैं। पैंतीस 344। सबसे पहला काम जोड़े बनाओ, फिर हमें देखना है क्या इकाई का अंक क्या है 4। जैसे ही आपको 4 दिखा आपको यहाँ आना है, तो इसके जो वर्गमूल में जो इकाई का अंक बनेगा वो या तो 2 बनेगा या 8 बनेगा। क्या बन सकता है 2 या 8। क्यों बनेगा, क्योंकि जब आप इनका स्क्वायर कर रहे होंगे ना तो आपको दोनों का स्क्वायर करने पर 4 मिलता है। तो हमें नहीं पता कि आपने इसका स्क्वायर करा होगा या इसका स्क्वायर करा होगा। ये बात जानने के लिए हम लोग आगे स्टेप्स करेंगे। अब बचा क्या हमारा 353। अब ऐसी दो संख्याएं जिनका स्क्वायर करने पर ये नंबर उनके बीच में मिलता हो। तो आप देखेंगे 353, तो ये किसका वर्ग है 18 का कितना होता है 324, 19 का कितना होता है 361। तो हमें ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने होते हैं जिनका स्क्वायर करने पर ये नंबर उन स्क्वायरों के बीच में हो। ठीक है, किसके बीच में हो, यहाँ कहीं, मतलब इनके बीच में। फिर अब हमें पता है 19 तो हम लेंगे नहीं क्योंकि 353 से बड़ा है, तो क्या लेंगे आप 18। आप इसको तो सोचना ही नहीं, मतलब आप इसको सोचना ही नहीं, आप इसको तुरंत छोड़ देंगे, सिर्फ आपको छोटा वाला नंबर ही उठा के यहाँ रखना है। तो किसके साथ जाएगा 18, ये बात अब डिसाइड होगी। कैसे, 18 का मल्टीप्लाई करा आपने 19 में, 9 8 72 हासिल में 7, 9 और 8 17, 17 7 24 के 4 हासिल में 2, 1 और 2 3, 342। ठीक, अब हम क्या देखेंगे, अगर ये वाला नंबर इस वाले नंबर से बड़ा है तो 18 किसके साथ जाएगा बड़े वाले के साथ। ये नंबर इससे छोटा है तो 18 किसके साथ छोटे वाले के साथ। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 353 342 से कैसा है बड़ा है, तो किसके साथ जाएगा 18 बड़ी वाली के साथ। तो ये किसका स्क्वायर रूट है 188 का, ये वाला नंबर, इसका वर्गमूल हमारा कितना है 188। अच्छे से बात आपको समझ आ गई होगी। ऐसे एक दो छोटे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे मैंने लिया 729। ठीक, सबसे पहले क्या देखेंगे जोड़े। आपको इधर से दो का ही उठाना है, इधर हमारा कोई कितना भी नंबर हो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक, तो 9, जैसे ही आपको 9 दिखा तुरंत क्या आ जाना चाहिए 3 और 7। तो इसके जो वर्गमूल में जो संख्या बनेगी वो या तो 3 से स्टार्ट होगी या 7 से स्टार्ट होगी। किससे स्टार्ट होगी ये बात हमें पता नहीं है, अब हम पता करेंगे। तो बचा क्या हमारा 7 बचा।
तो ये किन दो नंबरों के स्क्वायर के बीच में आता है? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। इन्हीं के बीच में आता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये 2 किसके साथ जाएगा? 3 तो जाएगा नहीं, यहाँ पे 2 ही जाएगा। ये बात मैं आपको बहुत सारी बार बता चुका हूँ, ठीक। तो 2 इसके साथ जाएगा या इसके साथ जाएगा, ये बात हमें कैसे पता चलेगा? तो ये बात अब पता चलेगा, इन दोनों का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आया? 6। 6 से बड़ा मतलब 7 इससे बड़ा है छोटा है? बड़ा है। तो 2 किसके साथ जाएगा? बड़ी वाली के साथ। तो किसका आ गया? ये 27 का स्क्वायर है या इसका स्क्वायर रूट कितना है? 27, ठीक। अब मैं लास्ट क्वेश्चन और करने वाला हूँ, उसके बाद आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा। अड़तीस 809 कितना है हमारा? 38 809। इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? वर्गमूल। पहली बात आप क्या करेंगे, इसमें जोड़े। क्या दिखा? इकाई अंक 9। तुरंत कहाँ जाना है? 3 और 7। इसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या क्या बन सकता है? 3 और 7 में से कोई एक बनेगा। तो कौन सा बनेगा ये बात आगे पता करेंगे हम लोग। तो बचा क्या? 388। अब 2 संख्याएं ऐसी मिलनी चाहिए हमें जिनका स्क्वायर करने पर ये नंबर उन स्क्वायरों के बीच में हो। तो 388। 19 का वर्ग कितना होता है? 361। 20 का कितना होता है? 400। इन दोनों नंबरों के बीच में ही है कहीं ये नंबर, ठीक। तो मैंने बोला बड़ा वाला नंबर हमें लेना नहीं है, क्या लेना? छोटा वाला। तो 19 यहाँ पे आना है या यहाँ पे आना है। अब कहाँ पे आएगा ये बात अब डिसाइड करेंगे। कैसे? 19 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? 20 में। 19 दूनी 38, कितना आया? 380। तो 380, ठीक है। और यहाँ कितना है? 388। ये वाला नंबर इससे बड़ा है तो संख्या 19 बड़े वाले के साथ, ये नंबर इससे छोटा है तो ये 19 किसके साथ? छोटे वाले के साथ। तो 388 380 से कैसा है? बड़ा है। तो 19 किसके साथ जाएगा? बड़ी वाली के साथ। तो इसका जो वर्गमूल आ गया वो कितना आ गया? 197। समझ आ गई होगी बात। मैंने आपको इसमें 3 कॉन्सेप्ट बताए। नंबर पहला कि मैंने पहले डिजिट और नंबर में आपको डिफरेंस बताया। देन फिर बताया मैंने आपको कि किसी नंबर का स्क्वायर करने पर, दुनिया के आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो जो स्क्वायर करने वाली संख्या बनेगी हमारी, उनका इकाई अंक हमेशा कितना बनेगा? 0, 1, 4, 5, 6, 9। इन 6 नंबरों में से ही कोई एक अंक बनेगा हमारा, ठीक। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा? किसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक। यही हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी ये बात। थैंक यू।